यस्याज्ञया जगत्श्रेष्ठा विरंचिः पालको हरिः संहर्तो कालरुद्राख्यो नमस्तस्मै पिनाकिने। अर्थात जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करते हैं तथा विष्णु भगवान पालन करते हैं और जो स्वयं ही काल रुद्र नाम धारण करके इस विश्व का संहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शंकर को नमस्कार है। जय भोलेनाथ। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, आज 5 अगस्त 2024 है। सावन मास का तीसरा सोमवार है और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। और अगर आप सोमवार व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप सुन सकते हैं। और अब आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं देश देश घूमकर विद्यारूपी नेत्रों वाले ब्राह्मणों की परीक्षा करता हूँ और यदि वे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तब मैं उन्हें दान करूँगा। ऐसा विचार करके मैं उस स्थान से उठा और महर्षियों के आश्रमों पर इन प्रश्न रूपी श्लोकों का गान करता हुआ विचरण करने लगा। वे प्रश्न इस प्रकार से हैं, सुनो। पहला प्रश्न है कि मातृका को कौन विशेष रूप से जानता है और वह मातृका कितने प्रकार की और कैसे अक्षरों वाली है। दूसरा प्रश्न है कि कौन द्विज 25 वस्तुओं के बने हुए गृह को अच्छी तरह जानता है। तीसरा प्रश्न है अनेक रूप वाली स्त्री को एक रूप वाली बनाने की कला किसको ज्ञात है। चौथा प्रश्न है कि संसार में रहने वाला कौन पुरुष विचित्र कथावली वाक्य रचना को जानता है। पांचवा प्रश्न है कौन स्वाध्यायशील ब्राह्मण समुद्र में रहने वाले महान ग्राह की जानकारी रखता है। छठा प्रश्न है किस श्रेष्ठ ब्राह्मण को 8 प्रकार के ब्राह्मणत्व का ज्ञान है। सातवां प्रश्न है कि चारों युगों के मूल दिनों को कौन बता सकता है। आठवां प्रश्न है कि 14 मनुओं के मूल दिवस का किसको ज्ञान है। नौवां प्रश्न है कि भगवान सूर्य किस दिन पहले पहल रथ पर सवार हुए। 10वां प्रश्न है कि जो काले सर्प की भांति सब प्राणियों को उद्वेग में डाले रहता है उसे कौन जानता है। 11वां प्रश्न है कि इस भयंकर संसार में कौन दक्ष मनुष्यों से भी अत्यधिक दक्ष माना गया है। 12वां प्रश्न है कौन ब्राह्मण दोनों मार्गों को जानता और बतलाता है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे इन 12 प्रश्नों को जानते हैं वे मेरे लिए परम पूज्य हैं और मैं उनका चिरकाल तक सेवक बना रहूंगा। हे अर्जुन, इन प्रश्नों का गान करता हुआ मैं सारी पृथ्वी पर घूमता रहा। मुझे जो ब्राह्मण मिले उन सब ने यही कहा कि आपके इन प्रश्नों की व्याख्या बहुत कठिन है, हम तो केवल नमस्कार करते हैं। इस प्रकार सारी पृथ्वी पर घूमकर मैं लौट आया और हिमालय के शिखर पर बैठकर पुनः इस प्रकार विचार करने लगा कि अहो, मैंने सब ब्राह्मणों को देख लिया, अब क्या करूं। इसी समय मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं अभी तक कलाप ग्राम में तो गया ही नहीं। वह एक उत्तम स्थान है जहाँ ऐसे ब्राह्मण निवास करते हैं जो तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं। उनकी संख्या 84,000 है। वे सबके सब वेदाध्ययन से सुशोभित होते रहते हैं, अतः उसी स्थान पर चलूं। मन ही मन ऐसा निश्चय करके मैं वहां से चल दिया और आकाश मार्ग से वहां जा पहुंचा। पुण्य भूमि पर बसा हुआ वह श्रेष्ठ ग्राम 100 योजन तक फैला हुआ था और नाना प्रकार के वृक्ष वहां पर सब ओर से छाया किए हुए थे। अग्निहोत्र से उठा हुआ धुएं का प्रवाह वहां कभी शांत नहीं होता था। कलाप ग्राम वह स्थान है जहां सतयुग के लिए सूर्यवंश, चंद्रवंश तथा ब्राह्मण वंश का बीज शेष और सुरक्षित है। उस स्थान पर पहुंचकर मैंने द्विजों के आश्रमों में प्रवेश किया। वहां श्रेष्ठ ब्राह्मण मधुर वाणी में अनेकों प्रकार के वादों पर वार्तालाप कर रहे थे। उस समय उस विद्वत सभा के बीच मैंने अपनी भुजा उठाकर घोषणा की कि हे ब्राह्मणों, अब आप लोग मेरे प्रश्नों का समाधान कीजिए। ब्राह्मण बोले कि हे विप्रवर, आप अपना प्रश्न उपस्थित कीजिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ है कि आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। वहां के विद्वान ब्राह्मण पहले मैं उत्तर दूंगा ऐसा कहकर एक दूसरे को मना करने लगे। तब मैंने उनके सामने अपने 12 प्रश्न उपस्थित किए। सुनकर वे मुनीश्वर उन प्रश्नों को खिलवाड़ समझते हुए मुझसे कहने लगे, हे विप्रवर, आपके प्रश्न तो बालकों के से हैं। इन छोटे छोटे प्रश्नों से यहाँ क्या होने वाला है। आप हम लोगों में से जिसे सबसे छोटा और ज्ञानहीन समझते हो वही इन प्रश्नों का उत्तर दे। अब यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने अपने को कृतार्थ माना और उनमें से एक बालक को सबसे हीन समझकर कहा कि यह मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। उस बालक ब्राह्मण का नाम था सुतनु। उसने मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि मातृका में 52 अक्षर बताए गए हैं। उनमें सबसे प्रथम अक्षर ओमकार है। उसके सिवा 14 स्वर, 33 व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग,
जिह्वा मूल्य तथा उपधमानीय ये सब मिलकर 52 मातृका का वर्ण माने गए हैं। हे द्विजवर, यह तो मैंने आपसे अक्षरों की संख्या बताई है, अब इनका अर्थ सुनिए। इस अर्थ के विषय में पहले मैं आपसे एक इतिहास कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। पूर्व काल की बात है, मिथिला नगरी में कौथुम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने इस पृथ्वी पर प्रचलित हुई संपूर्ण विद्याओं को पढ़ लिया था। वे 31,000 वर्षों तक आदरपूर्वक अध्ययन में ही लगे रहे। उनका एक क्षण भी कभी व्यर्थ नष्ट नहीं हुआ। अध्ययन पूरा करके जब वे गृहस्थ हुए, तब कुछ काल के बाद उनके एक पुत्र हुआ। उनके सारे बर्ताव जड़ की भांति होते थे। उसने केवल मातृका पढ़ी और मातृका पढ़ने के बाद वह किसी प्रकार भी दूसरी कोई बात याद नहीं करता था। इससे उनके पिता बहुत खिन्न हुए और उस जड़ बालक से कहने लगे कि बेटा पढ़ो पढ़ो, मैं तुम्हें मिठाई दूंगा, और नहीं पढ़ोगे तो ये मिठाई मैं दूसरे को दे दूंगा और तुम्हारे दोनों कान उखाड़ लूंगा। अब ये सुनकर पुत्र ने कहा कि पिताजी, क्या मिठाई लेने के लिए ही पढ़ा जाता है? क्या लोभ की पूर्ति ही अध्ययन का उद्देश्य है? अध्ययन तो उसका नाम है जो मनुष्य को परलोक में लाभ पहुंचाने वाला हो। कौथुम बोले, हे वत्स, ऐसी बातें कहने वाले तेरी आयु बढ़े। तेरी यह बुद्धि तो बहुत अच्छी है, पर तू पढ़ता क्यों नहीं है? पुत्र ने कहा, पिताजी, जानने योग्य जितनी भी बातें हैं वे सब तो मैंने मातृका में ही जान ली। बताइए, इसके बाद अब कंठ किस लिए सुखाया जाए? तब पिताजी बोले कि वत्स, तू तो आज बड़ी विचित्र बात कहता है। मातृका में तूने किस ज्ञातव्य अर्थ का ज्ञान प्राप्त किया है? बता बता, मैं तेरी बात फिर से सुनना चाहता हूँ। पुत्र ने कहा, पिताजी, आपने 31,000 वर्षों तक नाना प्रकार के तर्कों का अध्ययन करते हुए भी अपने मन में केवल भ्रम का ही साधन किया है। यह धर्म है, यह धर्म है, ऐसा कहकर शास्त्रों में जो धर्म बताया गया है उसमें चित्त भ्रांत सा हो जाता है। आप उपदेश को केवल पढ़ते हैं, उसके वास्तविक अर्थ की जानकारी नहीं रखते। जो ब्राह्मण केवल पाठ मात्र करते हैं, अर्थ नहीं समझते, वे 2 पैर वाले पशु हैं। अतः मैं आपसे मोहनाशक वचन सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। आकार ब्रह्मा कहे गए हैं, भगवान विष्णु उकार बतलाए गए हैं, मकार को भगवान महेश्वर का प्रतीक माना गया है। ये 3 गुणमय स्वरूप बताए गए हैं। ओंकार के मस्तक पर जो अनुस्वार रूप अर्धमात्रा है, वह सर्वोत्कृष्ट भगवान सदाशिव का प्रतीक है। यह है ओंकार की महिमा, जिसका वर्णन कोटि कोटि ग्रंथों द्वारा 10,000 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। पुनः जो मातृका का सार सर्वस्व बताया गया है उसे भी सुनिए। अकार से लेकर औकार तक जो 14 स्वर हैं, वे 14 मनु स्वरूप हैं। स्वयंभु, स्वरोचिष, औत्तम, रैवत, तामस, छठे चाक्षुष, 7वें वैवस्वत जो इस समय वर्तमान है, सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, दक्ष सावर्णी, धर्म सावर्णी, रौच्य तथा भौत्य, ये 14 मनु हैं। श्वेत, पांडु, लोहित, ताम्र, पीत, कपिल, कृष्ण, श्याम, धूम्र, अधिक पिंगल, थोड़ा पिंगल, तिरंगा, बहुरंगा तथा कबरा, ये क्रमशः 14 मनुओं के रंग हैं। पिताजी, वैवस्वत मनु ऋकार स्वरूप हैं। उनका रंग काला बताया जाता है। क से लेकर ह तक 33 देवता हैं। क से लेकर ठ तक तो 12 आदित्य माने गए हैं। ड से लेकर ब तक जो अक्षर हैं वे 11 रुद्र हैं। भ से लेकर श तक 8 वसु माने गए हैं। स और ह ये दोनों अश्विनी कुमार बताए गए हैं। इस प्रकार ये 33 देवता कहे जाते हैं। पिताजी, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय और उपधमानीय, ये 4 अक्षर जरायुज, अंडज, स्वदेज और उद्भिज नामक 4 प्रकार के जीव बताए गए हैं। पिताजी, यह भावार्थ माना गया है। अब तत्वार्थ सुनिए। जो पुरुष इन देवताओं का आश्रय लेकर कर्मानुष्ठान में तत्पर होते हैं, वे ही अर्धमात्रा स्वरूप नित्यपद अर्थात सदाशिव में लीन होते हैं। 4 प्रकार के जीवों में से कोई भी जब मन, वाणी और क्रिया द्वारा इन देवताओं का भजन करता है, तभी उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जिस शास्त्र में पापी मनुष्यों के द्वारा ये देवता नहीं माने गए हैं, उस शास्त्र को यदि साक्षात ब्रह्मा जी भी कहें तो नहीं मानना चाहिए। ये सब देवता वैदिक मार्ग में सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं। अतः जो दुरात्मा इन देवताओं का उल्लंघन करके तप, दान तथा जप करते हैं, वे वायु प्रधान मार्ग में जाकर सर्दी से कांपते रहते हैं। अहो, अजितेंद्रिय मनुष्यों के मोह की महिमा तो देखो। वे पापी मातृका पढ़ते हैं परंतु इन देवताओं को नहीं मानते। सुतनु कहते हैं कि पुत्र की यह बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने और भी बहुत से प्रश्न पूछे। पुत्र ने भी
उनके प्रश्नों के अनुसार ठीक ठीक उत्तर दिया। हे मुने, मैंने भी उसी प्रकार तुम्हारे मातृका संबंधी उत्तम प्रश्न का समाधान किया। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। अब 25 वस्तुओं से बने हुए गृह संबंधी द्वितीय प्रश्न का उत्तर सुनिए। 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष, ये 25 तत्व हैं। 25वां तत्व पुरुष है, जो सदाशिव स्वरूप है। इन 25 तत्वों से संपन्न हुआ यह शरीर ही घर कहलाता है। जो इस शरीर को इस प्रकार तत्वतः जानता है, वह कल्याणमय परमात्मा को प्राप्त होता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनिए। वेदांतवादी विद्वान बुद्धि को ही अनेकों रूपों वाली स्त्री कहते हैं, क्योंकि वही नाना प्रकार के विषयों अथवा पदार्थों का सेवन करने से अनेक रूप ग्रहण करती है, किंतु अनेक रूपा होने पर भी वह एकमात्र धर्म के संयोग से एक रूपा ही रहती है। जो इस तत्वार्थ को जानता है, वह धर्म का आश्रय लेने के कारण कभी नरक में नहीं पड़ता। चौथे प्रश्न का उत्तर सुनिए। मुनियों ने जिसे नहीं कहा है तथा जो वचन देवताओं की मान्यता नहीं स्वीकार करता, उसे विद्वानों ने विचित्र कथा से मुक्त बंध अर्थात वाक्य विन्यास कहा है, तथा जो कामयुक्त वचन है वह भी इसी श्रेणी में है। ऐसा वचन सुनने और मानने योग्य नहीं है, वास्तव में वह बंधन ही है। अब 5वें प्रश्न का समाधान सुनिए। एकमात्र लोभ ही इस संसार समुद्र के भीतर महान ग्राह है। लोभ से पाप में प्रवृत्ति होती है, लोभ से क्रोध प्रकट होता है, लोभ से कामना होती है, लोभ से ही मोह, माया अर्थात शठता, अभिमान, स्तंभ अर्थात जड़ता, दूसरे के धन की स्पृहा, अविद्या और मूर्खता होती है। यह सब कुछ लोभ से ही उत्पन्न होता है। दूसरे के धन का अपहरण, पराई स्त्री के साथ बलात्कार, सब प्रकार के दुस्साहस में प्रवृत्ति तथा न करने योग्य कार्यों का अनुष्ठान भी लोभ की ही प्रेरणा से होता है। अपने मन को जीतने वाले संयमी पुरुष को उचित है कि वह इस लोभ को मोह सहित जीते। जो लोभी और अजितात्मा है, उन्हीं में दंभ, द्रोह, निंदा, चुगली और दूसरों से डाह, ये सब दुर्गुण प्रकट होते हैं। जो बड़े बड़े शास्त्रों को याद रखते हैं और दूसरों की शंकाओं का निवारण करते हैं, ऐसे बहुज्ञ विद्वान भी लोभ के वशीभूत होकर नीचे गिर जाते हैं। लोभ और क्रोध में आसक्त मनुष्य सदाचार से दूर हो जाते हैं। उनका अंतःकरण छुरे के समान तीखा होता है, परंतु ऊपर से वे मीठी बातें करते हैं। ऐसे लोग तिनकों से ढके हुए कुएं के समान बड़े भयंकर होते हैं। वे ही लोग केवल युक्तिवाद का सहारा लेकर अनेकों पंथ चलाते हैं। लोभ के वशीभूत होकर मनुष्य समस्त धर्म मार्गों का लोप कर देते हैं। लोभ से ही कुटुंबी जनों के प्रति निष्ठुरतापूर्ण बर्ताव करते हैं। कितने ही नीच मनुष्य लोभवश धर्म को अपना बाह्य आभूषण बनाकर धर्मध्वजी होकर जगत को लूटते हैं। वे सदा लोभ में डूबे रहने वाले महान पापी हैं। राजा जनक, युवनाश्व, वृषादर्भी, प्रसेनजीत तथा और भी बहुत से राजा लोभ का नाश करके स्वर्ग लोक में गए हैं। इसलिए जो लोग लोभ का परित्याग करते हैं, वे ही इस संसार समुद्र के पार जाते हैं, और इनसे भिन्न लोभी मनुष्य ग्राह के ही चंगुल में फंसे हुए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हे विप्रवर, अब आप ब्राह्मण के 8 भेदों का वर्णन सुने। मात्र, ब्राह्मण, श्रोत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि, ये 8 प्रकार के ब्राह्मण श्रुति में पहले बताए गए हैं। इनमें विद्या और सदाचार की विशेषता से पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। जिसका जन्म मात्र ब्राह्मण कुल में हुआ है, वह जब जाति मात्र से ब्राह्मण होकर ब्राह्मणोचित उपनयन संस्कार तथा वैदिक कर्मों से हीन हो जाता है, तब उसको मात्र ऐसा कहते हैं। जो एक उद्देश्य को त्याग कर व्यक्तिगत स्वार्थ की उपेक्षा करके वैदिक आचार का पालन करता है, सरल, एकांत प्रिय, सत्यवादी तथा दयालु है, उसे ब्राह्मण कहा गया है। जो वेद की किसी एक शाखा को कल्प और 6 अंगों सहित पढ़कर ब्राह्मणोचित 6 कर्मों में संलग्न रहता है, वह धर्मज्ञ विप्र श्रोत्रिय कहलाता है। जो वेदों और वेदांगों का तत्वज्ञ, पाप रहित, शुद्ध चित्त, श्रेष्ठ, श्रोत्रिय, विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला और विद्वान है, वह अनुचान माना गया है। और जो अनुचान के समस्त गुणों से युक्त होकर केवल यज्ञ और स्वाध्याय में ही संलग्न रहता है, यज्ञशिष्ट अन्न भोजन करता है और इंद्रियों को अपने वश में रखता है, ऐसे ब्राह्मण को श्रेष्ठ पुरुष भ्रूण कहते हैं। जो संपूर्ण वैदिक और लौकिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करके मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा आश्रम में निवास करता है, वह ऋषि कल्प माना गया है। जो पहले ऊर्ध्वरेता अर्थात नैष्टिक ब्रह्मचारी होकर नियमित भोजन करता है, जिसको किसी भी विषय में कोई संदेह नहीं है, तथा जो शाप और अनुग्रह में समर्थ और सत्य प्रतिज्ञ है,
ऐसा ब्राह्मण ऋषि माना गया है, जो निवृत्ति मार्ग में स्थित संपूर्ण तत्वों का ज्ञाता, काम क्रोध से रहित, ध्याननिष्ठ, निष्क्रिय, जितेंद्रिय तथा मिट्टी और सुवर्ण को समान समझने वाला है। ऐसे ब्राह्मण को मुनि कहते हैं। इस प्रकार वंश, विद्या और वृत्त अर्थात सदाचार, इससे ऊंचे उठे हुए ब्राह्मण त्रिशुक्ल कहलाते हैं और वे ही यज्ञ आदि में पूजे जाते हैं। इस प्रकार 8 भेदों वाले ब्राह्मणत्व का वर्णन किया गया है। अब युगादि तिथियां बतलाई जाती हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि सत्ययुग की आदि बताई गई है। वैशाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है वह त्रेता युग की आदि कही जाती है। माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को विद्वानों ने द्वापर की आदि तिथि माना है और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि कलयुग की प्रारंभ तिथि कही गई है। ये 4 युगादि तिथियां हैं और इनमें किया हुआ दान और होम अक्षय जानना चाहिए। प्रत्येक युग में 100 वर्षों तक दान करने से जो फल होता है वह युगादि काल में 1 दिन के दान से प्राप्त हो जाता है। ये युगादि तिथियां बताई गई हैं। अब मनवंतर की प्रारंभिक तिथियों को श्रवण कीजिए। आश्विन शुक्ला 9वीं, कार्तिक की द्वादशी, चैत्र और भाद्रपद की तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष की एकादशी, आषाढ़ की 10वीं, माघ की 7वीं, श्रावण की कृष्णाष्टमी, आषाढ़ की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा, फाल्गुन, चैत्र और ज्येष्ठ की पूर्णिमा, ये मनवंतर की आदि तिथियां हैं जो दान के पुण्य को अक्षय करने वाली हैं। भगवान सूर्य जिस तिथि को पहले पहल रथ पर आरूढ़ हुए वह ब्राह्मणों द्वारा माघ मास की 7वीं कही जाती है, जिसे रथ सप्तमी कहते हैं। उस तिथि को दिया हुआ दान और किया हुआ यज्ञ सब अक्षय माना गया है। वह सब प्रकार की दरिद्रता को दूर करने वाला और भगवान सूर्य की प्रसन्नता का साधक बताया गया है। विद्वान पुरुष जिसे सदा उद्वेग में डालने वाला बताते हैं, उसका यथार्थ परिचय सुनिए कि जो प्रतिदिन याचना करता है वह स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं है। जैसे चोर सब जीवों को उद्वेग में डाल देता है, उसी प्रकार वह भी है। वह पापात्मा सबके लिए सदा उद्वेग कारक होने के कारण नरक में पड़ता है। हे ब्रह्मन, इस लोक में किस कर्म से मुझे सिद्धि प्राप्त हो सकती है और मृत्यु के पश्चात यहाँ से मुझे कहाँ किस लोक में जाना है, इस बात का भली भांति विचार करके जो पुरुष भावी क्लेश के निराकरण का समुचित उपाय करता है, विद्वानों ने उसी को दक्ष पुरुषों से भी अधिक दक्ष अर्थात चतुर शिरोमणि कहा है। पुरुष अपनी आयु में से 8 मास, 1 दिन अथवा संपूर्ण पूर्वावस्था में अथवा पूरी आयु भर ऐसा कर्म अवश्य करे जिससे अंत में वह परम सुखी हो और निरंतर उन्नति के पथ पर बढ़ता रहे। वेदांतवादी विद्वान अर्ची और धूम ये 2 मार्ग बताते हैं। अर्ची मार्ग से जाने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है और धूम मार्ग से जाने वाला जीव स्वर्ग में पुण्य फल भोग कर पुनः इस संसार में लौट आता है। सकाम भाव से किए हुए यज्ञ आदि के द्वारा धूम मार्ग की प्राप्ति होती है और नैष्कर्म्य अर्थात कर्म फल त्याग एवं ज्ञान से अर्ची मार्ग प्राप्त होता है। इन दोनों से भिन्न जो अशास्त्रीय मार्ग है वह पाखंड कहलाता है। जो देवताओं तथा मनुप्रोक्त धर्मों को नहीं मानता वह उक्त दोनों मार्गों को नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार यह तत्वार्थ का निरूपण किया गया। हे विप्रवर, आपके इन प्रश्नों का यथाशक्ति समाधान किया गया है। यह ठीक है या नहीं, इसको आप बताइए। साथ ही अपना परिचय भी दीजिए। नमः शिवाय। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और संभव हो तो इसे शेयर भी किया कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।